औरत एक वक्त में माँ, बीवी, बहन, बेटी और एक मुकम्मल इंसान की जिम्मेदारी पूरी करती है। हमारी ही आदतें होती हैं जो हमें कंट्रोल करने लग जाती हैं। जिस शख्स को हम देख रहे होते हैं ना, वो उसकी आदतों की वजह से ही वैसा नजर आता है और वैसा बर्ताव करता है। ऐसी कौन सी आदतें हैं जो खवातीन को अपनानी चाहिए, जिनको अपनाकर वो अपनी जिंदगी बदल सकती हैं? आज के व्लॉग में कुछ ऐसी हैबिट्स के बारे में बात करूंगी जो खवातीन को हर हाल में अपनानी चाहिए। ये आदतें ना सिर्फ खवातीन को समझदार, बाख्तियार बनाती हैं, बल्कि उन्हें पुरअमन, खुशहाल, बावकार ज़िंदगी की तरफ भी लेकर जाती हैं। आजकल तरक्की याफ्ता ना दौर में जहाँ खवातीन ने एजुकेशन, मुलाज़मत, कारोबार और सोशल फ़ील्ड्स और घरेलू ज़िम्मेदारियों में खुद को मनवाया है ना, वही खुद को बेहतर बनाने और अपनी ज़िंदगी को कामयाब और खुशहाल बनाने के लिए कुछ पॉजिटिव आदतों का ना अपनाना भी बहुत ज़रूरी है। ऐसी कौन-सी आदतें हैं जो बिल्कुल आपकी ज़िंदगी को बदल देंगी, आपकी ज़िंदगी निखर जाएगी, चाहे आप वर्किंग वूमेन हैं या हाउसवाइफ हैं। वीडियो के सारे पॉइंट सुनिएगा तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। तो आज की रूटीन के साथ-साथ आज का जो टॉपिक है उसको डिस्कस करते हैं। रूटीन और घर के काम चलते रहेंगे और साथ-साथ हमारा जो टॉपिक है उस पे डिस्कशन भी। तो जो अच्छी आदतें ख़वातीन ने खुद में डेवलप करनी है, उनमें से नंबर 1, कई लोगों की ना ज़िंदगी का ये दस्तूर होता है, वो ये सोचते हैं ज़िंदगी मेरी ना ज़िम्मेदारी किसी और की। मेरी ज़िंदगी में ना सब कुछ अच्छा और परफेक्ट ज़रूर होना चाहिए, लेकिन मैं इस चीज़ की ज़िम्मेदारी नहीं लूँगी। बस कोई और मेरे लिए ना सब अच्छा करता रहे, सब काम करता रहे और मुझे काम होते मिलते रहें, लेकिन मुझे खुद कुछ ना करना पड़े। इस तरह करने से ना ज़िंदगियाँ नहीं चलती, आपको अपने हिस्से की ज़िम्मेदारी का काम खुद ही करना है। ज़िंदगी किसी को भी ना हाथ पकड़ कर चलना नहीं सिखाती। आपको गिरकर, ठोकरें खाकर खुद ही सँभलना पड़ता है। कोई आपको ना उठाता है, ना ही कोई आपकी देखभाल करता है, ना ही कोई आपको सँभालता है। जो भी करना है आपने खुद करना है। आप कभी भी किसी पर ना टोटली, फुली डिपेंडेंट नहीं रह सकते। आपको ज़िम्मेदारी लेनी है। जिनको ज़िम्मेदारी लेने की आदत होती है ना, वो लोग हैप्पी पीपल होते हैं। जो लोग ये आदत डाल लेते हैं ना किसी भी सिचुएशन में, किसी भी अच्छा करने के लिए, कुछ सीखने के लिए, मुझे पहल करनी है, मुझे ज़िम्मेदारी लेनी है, वो लोग ना अपनी ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं, कामयाब रहते हैं। क्योंकि जब आप अपनी ज़िंदगी की ज़िम्मेदारी लेना सीख जाते हैं ना, तो आपकी सारी परेशानियाँ वाक़ई ख़त्म हो जाती हैं। और जो अपनी ज़िम्मेदारियों से भागते रहते हैं ना, कभी अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी नहीं करते, बस चाहते हैं कोई और हमारी ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर दे, तो ऐसे लोग कभी भी कामयाब नहीं होते, कभी भी सुकून में नहीं आते, क्योंकि कोई किसी की ज़िम्मेदारी पूरी नहीं कर बिल्कुल भी नहीं करता। तो आजकल ना जो ज़िम्मेदारी नहीं लेता ना, इसकी ज़िंदगी खराब होती है। कोई सुकून वाली नहीं होती, कोई उसमें काम नहीं होता, बेकार ज़िंदगी होती है जो अपनी ज़िम्मेदारियाँ नहीं निभाता। आपने देखा होगा कि आजकल आजकल के दौर में इतना ज़्यादा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो बाहर सारा दिन आवारागर्दी करते रहते हैं, उनके बच्चे भी होते हैं, बीवी भी होती है, लेकिन उनको घर की बिल्कुल भी कोई फ़िक्र नहीं होती। उनके घर का इतना खराब माहौल होता है, बच्चे स्कूल नहीं जाते, पढ़ते नहीं हैं, घर में खाने के लिए कुछ नहीं होता, पहनने के लिए कुछ नहीं होता, तो ऐसे लोग फिर कैसे कामयाब हो सकते हैं ना? हमारे मुआशरे में, हमारे इर्द-गिर्द हज़ारों मिसालें ऐसी हैं, जो अपनी ज़िम्मेदारी नहीं निभाते, वो कभी भी कामयाब नहीं होते, हर टाइम परेशान होते हैं, दूसरों के आगे अपनी ज़िंदगियों का रोना रोते रहते हैं और उनके बच्चे भी ऐसे ही जो सीखते हैं, वही फिर सेम बड़े होके वैसा ही करते हैं। तो वो भी कभी फिर ना अपनी ज़िंदगी में ना कामयाब होते हैं, ना कुछ कर पाते हैं। कोई भी चीज़, कोई भी मामला अगर खराब हो रहा है, आप ज़िम्मेदारी लेते हैं कि आप ठीक कर लेंगे। आप चाहे वो कोई काम हो या घरेलू मामला हो, कोई लड़ाई-झगड़ा हो, या आप ज़िम्मेदारी लेते हैं, हाँ, मैं इसको सही करूँगी, वो परेशानी ज़्यादा देर तक रह ही नहीं सकती। ये पक्की बात है। सो किसी भी काम, किसी भी रिलेशन को ठीक करने के लिए ना आप ज़िम्मेदारी लें। आप एक कामयाब और खुशहाल ज़िंदगी गुज़ार सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, योर वैल्यूज। हर औरत, हर इंसान को अपनी वैल्यूज ना पता होनी चाहिए। हर इंसान जिंदगी में ना अलग अलग चीजों की वैल्यू करता है। किसी के नजदीक पैसे की वैल्यू होती है, किसी के नजदीक इज्जत की वैल्यू होती है, किसी को रिलेशन की,
वैल्यू, किसी को हेल्थ की वैल्यू ना, सबका अपना ना डिफरेंट होता है। जिसको भी जिस चीज़ की चाह होती है वो उसके पीछे भागता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोग ना अपनी जॉब, कारोबार, मुलाज़मत के साथ ना बहुत सिंसियर होते हैं। इस तरह घरेलू ख़वातीन अपने काम-काज को बहुत वैल्यू देती हैं। इस तरह हर इंसान की ना कोई वैल्यूज़ होती हैं। वो अपने बिज़ी रूटीन से टाइम निकाल कर अपने वैल्यूज़ के पीछे भागते हैं। जैसे हम हैं, व्लॉगिंग करते हैं और अपनी इतनी बिज़ी लाइफ़ में बच्चों के साथ हम टाइम निकालते हैं, व्लॉग बनाते हैं, आपको मोटिवेट करने के लिए वीडियो बनाते हैं, अपलोड करते हैं। तो जब आप अपने किसी काम को अपनी हैबिट में ले आते हैं ना, मुझे ये काम करना ही करना है, हर हाल में करना है, आपको अपनी वैल्यूज़ क्लियर होती हैं और फिर किसी न किसी तरह टाइम निकाल ही लेते हैं। इस तरह किसी भी काम को दिल से करने की आदत ना आपको खुशहाल और कामयाब औरत बनाती है। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सेप्ट द रियलिटी। हकीकत को ना मानने की आदत डाल लें। देखें, हकीकत ऐसी चीज़ है जिसको चैलेंज नहीं किया जा सकता और अगर करके देख लें ना तो सारा टाइम और जो मेहनत है ना आपकी वेस्ट जाएगी। आपकी सारी एनर्जी वेस्ट जाएगी। आखिर आप थक कर ना उसको हकीकत को तस्लीम ही करना पड़ेगा, आप तस्लीम कर लेंगे। आपने किसी प्यारे को खो दिया है, कारोबार में कोई लॉस हो गया है, घर में किसी के साथ कोई लड़ाई-झगड़ा हो गया है, किसी के साथ ताल्लुक खराब हो गए हैं, किसी भी किस्म की हकीकत जो सामने आकर खड़ी हो गई है, आपको इसको एक्सेप्ट करना है। जो हो गया सो हो गया। चीज़ों को एक्सेप्ट करें, मामलात और चीज़ों को एक्सेप्ट करें, रियलिटी को तस्लीम करें। जब आप रियलिटी को एक्सेप्ट करेंगे ना, सारे मसले ख़त्म हो जाएँगे। जिन ख़वातीन में ये है गुड हैबिट होती है ना, वो हकीकत को तस्लीम करती हैं। हाँ, जो मामला होना था वो तो हो गया, वो कभी वापस नहीं आएगा। ऐसे लोग जल्दी ओवरकम कर जाते हैं, चीज़ों को दोबारा ज़िंदगी की तरफ लौट आते हैं। ये एक अच्छी आदत है जो आपको ज़रूर अपनानी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, राइट सक्सेस गोल। देखें, सक्सेस का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। इसका मतलब नहीं है कि आपने करियर बनाना है। आपकी ज़िंदगी के सिर्फ गोल्स ये नहीं कि आपने कुछ हासिल ही करना है, कुछ बनना है, पैसा कमाना है, नो। आपके जो भी गोल्स हैं, चाहे वो हेल्थ गोल हों, दिन का कोई टास्क है, कोई टारगेट है, कोई गोल है, आपके दिन में ये काम करने में हमेशा अपने गोल्स को, अपने टास्क को लिखने की आदत बनाएँ क्योंकि लिखे हुए गोल ना बिल्कुल क्लियर होते हैं। आपकी नज़रों के सामने रहते हैं, आपको याद दिलाते रहते हैं कि आपने करना है। अगर आप अपने माइंड में सारे पका लें ना कि मैंने ये भी करना है, वो भी करना है, तो उसमें कुछ आप मिस कर देंगे, कुछ भूल जाएँगे क्योंकि काम इतने होते हैं, ज़िम्मेदारियाँ इतनी होती हैं, मसले-मसाइल इतने होते हैं कि हम याद नहीं रख सकते ना, याद रहते भी नहीं हैं। तो आप उनको लिख लिया करें, जब आप लिख लेंगे ना, तो आपको बहुत आसानी रहेगी और जब आपकी नज़र बार-बार पड़ेगी ना, तो फिर आपको होगा कि मैंने ये काम करना है और उस काम को फिर आप कर लेंगे। जैसे आप एक हाउसवाइफ हैं, आपके जो मंथली और वीकली टास्क होते हैं, उनको आप लिख लें। इस तरह आपको ना आपके जो मैनेजेबल रहेगा काम और बड़ी आसानी से आप अपने सारे काम कर लेंगी, कुछ भूलेंगी भी नहीं और सारे मामलात भी आपके सीधे रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, रीडिंग। कहा जाता है जितना पढ़ोगे उतना बढ़ोगे। ये नहीं कि आपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी तक ही पढ़ना था। अच्छा, जो ये रीडिंग वाला ना, बुक रीडिंग वाला काम बड़ा बोरिंग लगता है, लेकिन ये बहुत अच्छा है और ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। जब आप सुनेंगे ना आपको भी बहुत मज़ा आएगा। इस बात को ना बिल्कुल ज़हन से निकाल दें कि अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, रोज़ पढ़ना है। क्या पढ़ना है? नॉवल पढ़ लें, कोई रसाला पढ़ लें, न्यूज़ पढ़ें, कोई इस्लामिक बुक्स पढ़ें, इन्फॉर्मेटिव चीज़ें पढ़ें, जिससे आपको कुछ अच्छा सीखने को मिले। कोई भी अच्छी किताब पढ़ने की ना खुद को आदत डालें। जब आप बुक रीडिंग करते हैं ना, आपकी मालूमात में बहुत ज़्यादा इज़ाफ़ा होता है, आप अपडेट होते हैं। आपको बहुत ज़्यादा नई-नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं और आप ज़हीन बनते जाते हैं। इसका ये भी फ़ायदा है कि जब आप खुद पढ़ते हैं ना, तो आपके छोटे बच्चे जब आपको देखते हैं कि आप पढ़ रहे हैं ना, तो उनमें भी ना ये शौक आता है कि मम्मा पढ़ रही हैं, तो हम भी पढ़ते हैं। इस तरह क्या होगा कि बचपन से ही ना उनको की जो बुक रीडिंग की आदत है ना, वो डेवलप हो जाएगी और देखें आपको डबल-डबल फ़ायदे हो जाएँगे कि आपके साथ आपके बच्चों को भी पढ़ने का शौक होगा और बुक रीडिंग लाज़मी करें, इससे आपके नॉलेज में बहुत ज़्यादा इज़ाफ़ा होता है और आप खुद जब आप बुक रीडिंग करेंगे ना, आपको खुद चेंज फ़ील होगा कि आप में ना चेंज आ रहा है, आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल रही हैं, जो आपको पहले नहीं पता थी। नेक्स्ट पॉइंट, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। यानी खुद से पॉजिटिव बातें करना आपकी इतनी अच्छी आदत साबित हो सकती है, इसका आपको अंदाज़ा भी नहीं।
अपने साथ ना पॉजिटिव टॉक से आप ना इनर मोटिवेशन से भरे रहेंगे। जब हम अपने साथ مثبت बातें करते हैं ना, हमारे अंदर मोटिवेशन की कभी कमी नहीं होती, कभी भी नहीं होती। वो मोटिवेशन ऐसी है कि कोई और हमें ना दिला भी नहीं सकता। लेकिन अगर हमारी ना सेल्फ टॉक मनफी है और हमने ना कुछ अच्छा नहीं सोच रहे, मैं और अगर एक्सटर्नल वे से किसी की वीडियो देखकर ना या किसी की स्टोरी पढ़कर मोटिवेशन हासिल कर रहे हैं, तो हम सिर्फ बाहर से ना गुब्बारे की तरह फूल जाते हैं। जैसे ही कोई बात आती है, कोई रुकावट आती है, सारी हवा निकल जाती है। और अगर आप पॉजिटिव सेल्फ टॉक करते हैं ना, तो आप मजबूत रहते हैं। कोई भी रुकावट और कोई भी परेशानी ना आपको बर्बाद नहीं कर सकती, बल्कि वो रुकावट आपसे ना टकरा कर खुद ही खत्म हो जाती है। जैसे चट्टान के साथ पत्थर टकराता है ना और खुद वापस चला जाता है, ऐसे ही सेम टू सेम आप अपनी जगह पर ही रहते हैं, सारा दिन अपने आप से बातें करते रहते हैं, जिसको बोलते हैं मैं सारा दिन ना सोचती रहती हूँ। जो आपकी खुद से बातचीत करने की क्वालिटी है ना, इस पर नजर रखें और इस गुफ्तगू पर नजर रखकर ना अपनी जो सेल्फ टॉक है ना उसको पॉजिटिव कर लें। ये अच्छी आदत अपनाएं, फिर देखें आपकी जिंदगी में कितनी खुशियां और सुकून आता है। रिश्तों में मिठास और पुरसकून ज़िंदगी सब कुछ हासिल हो जाएगा आपको। बस ये थोड़ा-सा आप चेंज करके लाज़मी देखें और खुद को वक़्त के साथ ज़रूर अपडेट किया करें और और अपनी जो आपकी लाइफ़स्टाइल है उसको भी वक़्त के साथ अपडेट करते रहा करें। खुद को वक़्त के साथ अपडेट करना ऐसे ही है जैसे डेली रूटीन में खाना खाना। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।